नमस्कार, ये है भारत क्रांति न्यूज और मैं हूँ आशु झा। आज भदोही की धरती गुस्से और आक्रोश से गूंज उठी, जहां हिंदू रक्षा समिति ने लाखों लोगों के साथ जन आक्रोश रैली निकाली। मकसद, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना। क्या अब भी हिंदुओं की पुकार अनसुनी की जाएगी? आइए देखते हैं इस विशाल प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट। भदोही में आज हिंदुओं का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। लाखों की भीड़ ने तिरंगे और भगवा झंडे लहराते हुए ये साफ कर दिया कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। इस जन आक्रोश रैली का नेतृत्व किया किसान काशी प्रांतीय मंत्री श्री अनिल मिश्रा ने और इसमें बड़े बड़े संत और नेता शामिल हुए। नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा अत्याचार हर भारतीय के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को सूचित किया जा रहा है कि आप इस पे कोई एक्शन लें। इसी अंतर्गत आज बात करें तो जनपद भदोही के मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर में हिंदू जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अभी यह आयोजन तमाम हजार लोगों के साथ पूरे ज्ञानपुर में भ्रमण करता हुआ वापस मुखर्जी पार्क में आया है। इसके जो संयोजक है अनिल मिश्रा जी, आप देख सकते हैं, संघ से बड़े कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित आए। ये विरोध प्रदर्शन नहीं, ये बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं के अत्याचार जो उन पर हो रहे हैं उस पर भारत का हिंदू खड़ा हुआ है। हम उनके दर्द पर मरहम लगा सकते हैं और उसके साथ साथ हम उनको फिर से उनके सुरक्षा के लिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से आग्रह कर सकते हैं। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं की रक्षा करें। हम सब अपने सरकार से, अपने राष्ट्रपति महोदय से आह्वान करते हैं। ये उसी की कड़ी का एक प्रमाण है और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम, अगर भारत सरकार इस पर काम नहीं करती है तो हम अनेक कार्यक्रम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हिंदू समाज बांग्लादेश में करोड़ों की संख्या पर बॉर्डरों पर खड़ा होगा। भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार जो है इंटरनेशनल स्तर पर जितना दबाव बना सके, सभी आर्थिक नाकेबंदी करके, सभी सामाजिक नाकेबंदी करके हम बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं को जो इस समय वहां पर निरीह अवस्था में है उनको हम बचाने का पूरा प्रयास करें। आज तो अनिल जी आप लोगों ने कार्यक्रम किया, आगे की क्या तैयारियां हैं ताकि यह मुद्दा जब तक न सॉल्व हो, आप लोग और आगे क्या करेंगे? महोदय, यह मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्मिता का प्रश्न है। हिंदू जागृत हुआ है। भारत में जो है 100 करोड़ के ऊपर के हिंदू की आबादी है, वो अपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू भाइयों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के लहरों के समान करोड़ों हिंदू जब बांग्लादेश घुसेंगे तो आप याद रखिए किसी सरकारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद अपना समाधान कर लेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आज हम इसलिए जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो हमारे उन भाइयों का ख्याल करे और जिस स्तर पर काम किया जा सकता है उस स्तर पर काम करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है नवीन सरकार के गठन पर, उस नवीन सरकार का उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिशोध यहाँ तक कहे कि पूरी तरीके से उनको सहयोग दिया जा रहा है। जो विवादी, जो मुसलमान वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस घटना से भारत ही नहीं पूरे विश्व का हिंदू जो है वह आहत है और इस संकट के घड़ी में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ अपना पूरा एक तरीके से कहना चाहता है कि पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व का उनके साथ खड़ा हुआ है। साथ ही ये जो अपने भारत की सरकार, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरुद्ध में हम लोगों ने आज ये जन आक्रोश रैली में सभी हिंदू भाई शामिल हुए। इसमें न कोई जात पात का है न कुछ है, सब केवल एक ही स्वर में एक ही लक्ष्य, एक ही नारा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है षड्यंत्र के तहत एक वहाँ चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके हिंदुओं पर अत्याचार के लिए जो ये साजिश रची गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी हिंदू भाई एक हैं और विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं पर यदि अत्याचार होता है तो यहाँ रह रहे कोई भी हिंदू भाई इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। और हम लोग सभी हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि हम लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे, हिंदू एकता को बनाए रखें ताकि विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लड़ सके और वो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने के बारे में वो हजारों बार सोचे और उन्हें लगे कि पूरे विश्व के हिंदू एक है और एकता के साथ वो पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए आज ये रैली पूरे देश में निकाली गई। उसी तहत आज ज्ञानपुर में भी इस रैली को जिला स्तर पर निकाला गया। आज की इस आक्रोश रैली में भाग लिए हुए सारे हिंदू भाई बहनों को, बंधुओं को मेरा धन्यवाद है।
और उसी तरीके से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। जैसे आज की विडंबना ऐसा आ गया है कि मानव ही मानव का विरोधी बन रहा है, जो मानव को जीने का अधिकार नहीं है। चाहे हम हिंदू है, इस शब्द के लिए हमको इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से पूरा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उसको बहुत मैं विरोध कर रही हूँ। अगर ये लोग इसको कट्टरपन मानते हैं, कट्टरता को ये समर्थन करते हैं, तो ये कट्टरपन के हम सारी भाई बंधु हिंदुओं की तरफ से हम विरोध करते हैं। और इसी के साथ साथ जो मोहम्मद यूनुस है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो हमें बांग्लादेश सरकार ने बताया कि किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। जो आप हिंदू मुस्लिमों को इतना मतलब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा रहे हैं, साधुओं को जेल करा रहे हैं, और फीस का एक मतलब समझ एक मीनिंग ही आपको मालूम नहीं है, तब आपको किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हम नोबेल पुरस्कार कमेटी से ये आग्रह करते हैं कि इसकी नोबेल पुरस्कार को वापस किया जाए, और पूरा देश और यूएन और अमेरिका से हम निवेदन करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो भी नियम है, जो भी दर्जा है, सभी लागू करिए और तुरंत मतलब जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना इस आतंकवादी सरकार को गिरफ्तार करिए और सरकार को डिसमेंटल करिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदू माताओं के साथ में, बहनों के साथ में और वहाँ की जनता के साथ में जो हो रहा है वो बिल्कुल अक्षम्य है और खून खौलाने देने वाला है। उसी के लिए हम सब आज ये आक्रोश रैली निकाले। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल ये संदेश चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वाकई में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही आज नारा देना है। और हम सब हिंदुओं को एक साथ चलकर एक इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है वो हमारे यहाँ न हो। इस आक्रोश रैली में विभिन्न नेताओं और संस्थाओं ने अपनी सहभागिता दी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे पूज्य श्री मनु जी महाराज, श्री अयोध्या धाम से साध्वी राजलक्ष्मी मंदा जी, जिला भदोही संचालक श्री राजेंद्र मिश्रा जी, और राय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी, भारतीय किसान संघ अध्यक्ष श्री हरि प्रकाश उपाध्याय जी, विभाग सेवा प्रमुख RSS श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, भदोही जिला अध्यक्ष भाजपा श्री दीपक मिश्रा जी, जिला प्रचारक श्री कमलेश जी, जिला कार्यवाहक श्री विष्णु जायसवाल जी, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज कसीपुर श्री अजय पांडे जी, किसान युवा प्रमुख श्री राज मिश्रा जी। मंच से एक के बाद एक नेता गरज रहे थे। पूज्य श्री मनु जी महाराज ने साफ कहा, हिंदुओं पर अत्याचार अब सहन नहीं होगा। ये देश और दुनिया को संदेश है। और साध्वी राजलक्ष्मी मंदा ने कहा, बांग्लादेश के अत्याचारियों को सजा दो, नहीं तो हिंदू समाज अपनी ताकत दिखाएगा। रैली के बाद हिंदू रक्षा समिति ने जिलाधिकारी विशाल सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी गई। भीड़ का गुस्सा साफ दिखा। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर हमलों के खिलाफ अब खामोशी देशद्रोह होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाने की मांग तेज हो रही है। आज भदोही से उठी यह आवाज हर हिंदू की पीड़ा का प्रतीक है। सवाल ये है कि बांग्लादेश के अत्याचारों पर चुप्पी आखिर कब तक, और क्या हमारी सरकार अब हरकत में आएगी या हिंदुओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। भारत क्रांति न्यूज के लिए भदोही से मैं आशु झा। सत्य, संघर्ष और सनातन के साथ।